नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा, गर्मा गर्मी रही और संसद का शीतकालीन सत्र हालांकि संपन्न हो गया है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। देश भर में, दिल्ली में दिख रहा है और राज्यों में भी दिख रहा है, बिहार की राजधानी पटना में भी दिखा। इन सारी बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये समझना चाहते हैं सर कि शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है, जैसे एक आज खबर आई कि अध्यक्ष की तरफ से चाय पर आमंत्रित होते हैं सारे दल, जिसका विपक्ष ने बायकॉट कर दिया, वो चाय पार्टी पर नहीं गए। उसके बाद उसका एक आफ्टर इफेक्ट्स कल पटना में भी दिखा। पटना में सदाकत आश्रम में, जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है बिहार में, उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसमें घुसकर नारेबाजी की, हंगामा किया। तो ये जो परिदृश्य 2 दिन में बना, इसको किस रूप में आप आंकते हैं, एक इस बात को मानते हुए कि भारत अभी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? हाँ, ये लोकतंत्र सबसे बड़ा है, लेकिन इसको व्यवहार रूप में लोग नहीं समझ और 80 साल पुराना भी तो हो चुका है और व्यवहार रूप में लोग नहीं समझ रहा है जी। इसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को इस पर विचार करना होगा। आज शशि थरूर ने भी कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सदन चलाने के लिए मिल बैठकर, हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी, और ये बात अब दोनों दलों को समझना होगा। केवल विरोध से देश नहीं चलता। अच्छा, विरोध के लिए विरोध तो अंत नहीं होगा जी। उसका। जैसे आज पार्लियामेंट में अपराजिता सारंगी जो भुवनेश्वर से जीत के आती हैं, हाँ। वो 1984 दंगे का लिखा हुआ एक बैग, अब बैग पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जैकेट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, टी शर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ये सब क्या है? ये सब तो अच्छापन है। हाँ। कि आप ये सतही क्रिया है। बताइए, ये सब तो सड़क की बात है। सदन में आप बैग लेके जा रहे हैं, सदन में आपके पास पेपर होते हैं, तथ्य होते हैं। बताइए, बैग पर मतलब एक प्रतीकात्मक, आप जैसे 1984 दंगे का उस पर लिखा हुआ है 1984, और वो खून से लथपथ दिखाया गया है। तो प्रियंका गांधी को अपराजिता सारंगी ने दिया, और हालांकि उन्होंने ले लिया उसको, लेकिन उसका अंत है। तो आप ऐसी शुरुआत क्यों की आपने कि बैग में लिख के लाना, फिर मोदी अडानी का फोटो लगा के आना, फिर बांग्लादेश का, फिर उसके फिलिस्तीन का जी। तो फिर आप एक दिखावे के लिए बांग्लादेश का बैग पर छपवा के आए। तो ये जो विरोध की जो राजनीति है, इससे समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। आप जैसे कल सदाकत आश्रम में भाजपा के कार्यकर्ता चले गए, बिल्कुल गलत बात है जी। सदाकत आश्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? आपको विरोध करना है, धरना की जो जगह है, जहाँ प्रदर्शन की जगह है, वहाँ विरोध करिए। वो किसी के पार्टी मुख्यालय, किसी के घर पर क्यों चले गए? दूसरे के कार्यालय में जाकर, बिल्कुल गलत है। या जैसे कि अब जैसे FIR पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब राहुल गांधी के विरुद्ध उन पर FIR कर दिया गया कि उन्होंने इस ढंग से मारपीट की, जानलेवा हमला किया, ये सब दफा भी लगाया गया। और इधर से हुआ कि जैसे खड़गे कह रहे हैं कि दलित के साथ अन्याय हुआ तो हरिजन एक्ट लगाया जाए, हरिजन एक्ट में केस किया जाए। तो ये तो फिर सड़क की राजनीति हो गई, मोहल्ले की राजनीति हो गई। अब वार्ड पार्षद की लड़ाई थोड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सर्वोच्च सदन है। ये कैसा कैसी धक्का-मुक्की, तू मैं ये तो राजनीति का, ये इससे काम तो नहीं हो रहा है। देश का कुछ, देश का नुकसान हो रहा है जी। आर्थिक नुकसान हो रहा है, सामाजिक नुकसान, दुनिया देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इस पर दोनों दलों को, माने पक्ष और विपक्ष में जितने दल हैं, अब जैसे आज अब बताइए, एक आदमी चोटिल हो गया जी, मुकेश राजपूत, हाँ, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो जबरदस्ती सर्टिफिकेट लिए हुए सांसद हैं। हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत कर रहे हैं। आदमी अस्पताल में, आप कह रहे हैं जबरदस्ती सर्टिफिकेट ले लिया, तो सांसद तो वही है ना जी। तो ये तो प्रसंग ही नहीं है कि जबरदस्ती सर्टिफिकेट लो तो माथा फोड़ दीजिए, मार दीजिए। प्रसंग है कि उनको चोट लगी हुई है। तो बात ये समझना है कि अब जो राजनीति हो गई है, मतलब जीत और हार की, बिल्कुल माने एक दूसरे के जान का दुश्मन है आप जी। कि हम हार गए हैं, हम विपक्ष में हैं, तो किसी भी स्थिति में हमको शांति से नहीं रहने देना है आपको, यही ना आप दर्शाना चाह रहे हैं।
सदन चलने देना चाहिए। हाँ, विषय विषय को तथ्य से काटिए ना। सरकार के विरोध में अगर आपका होमवर्क होगा तो जितने प्रदेशों में अगर भाजपा की सरकार है, आप वहां से डाटा मंगवाइए कि सरकार की क्या क्या कमियां हैं, या देश की माने देश स्तर पर जितना प्रोजेक्ट है, जितनी योजनाएं हैं, जितना फंड रिलीज हुआ, उसको आप मंगवाइए ना, विभाग वार मंगवाइए। तो कमियां गिनाने के लिए सरकार को घेरने के कई तरीके हैं। जैसे अब हर विभाग में जितना राशि जारी हो रही है, काम कितना हुआ नहीं हुआ, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे तो सदन नहीं चलेगा, ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है कि शीतकालीन सत्र को लेकर जो अपेक्षाएं आ रही थी सत्र शुरू होने के पहले मीडिया में, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, कि मोदी सरकार हो सकता है कि कोई बड़े वादे, बड़े बिल पेश करे, उस हिसाब से कुछ नहीं देखने को मिला। कुछ वैसा नहीं मिला, जैसे कि यूसीसी पर हुआ था, फिर वो जेपीसी को ये हो गया, जैसे जो पूरे देश में एक चुनाव की बात थी, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन तो की बात एक चुनाव वाले मुद्दे को, फिर वो वक्फ बोर्ड वाला जो मुद्दा था, तो उस पर भी नहीं कुछ रिपोर्ट, चीजें आगे नहीं बढ़ी, तो उलझन में समय चला गया ना जी। विषयांतर। अब उसका कहना है कि अमित शाह के अंबेडकर वाले मुद्दे को ढकने के लिए ये मारपीट की गई। अब ये तो परिस्थिति जन्य थी जी, आप क्यों गए वहां विरोध अगर कर रहा था सत्ता पक्ष, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। और जो होर्डिंग लेके दिखा रहा था, आप उसको डंडा कह रहे हैं जी। आप भी तो लेके खड़े थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो डंडा तो नहीं था। तो इस ढंग से पक्ष विपक्ष की लड़ाई में जनता का काम बाधित हो रहा है और पैसा जया हो रहा है देश का। ये लोग केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर मिल बैठ के एक निर्णय होना चाहिए। हालांकि आज लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया है, एक सीमा तय कर दी है कि कहाँ विरोध होगा, कहाँ प्रदर्शन नहीं होगा, रोक लगा दी है उस पर कि गेट के बाहर न कोई प्रदर्शन होगा, जो सुरक्षा के लिहाज से और इस ढंग की जो उलझने हुई, इस पर पाबंदी। अब पहले से ये सब करके रखिए जी, जब घटना होती है तब उस पर आप एक्शन लेते हैं। ये सब तो पहले से होना चाहिए ना कि भाई एक विरोध का भी स्तर तय होना चाहिए कि सदन में अगर इतना विरोध अगर करते हैं इतनी देर तक अगर आप, तो आपकी सदस्यता पर संकट होगा, इतने दिनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा। कुछ तो एक नियंत्रण या अंकुश होना चाहिए। विषय को तथ्य से काटिए, ऐसे ही हंगामा नहीं कीजिए, तथ्य से काटिए कि ये काम हुआ तो इससे नुकसान क्या हुआ, उसका डाटा बताइए ना जी। और ऐसे तो फिर संसद का मूल्यवान सत्र, जो कल ही हमने चर्चा में किया, हम लोगों ने बात की थी कि 1 मिनट संसद चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई शब्द है तो शब्द किसी का काट दीजिए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो साक्ष्य के साथ काटिएगा ना, तो क्यों उलझन होगा। हाँ। जैसे आप शीर्षक लगाए, कोई हेडिंग लगाए, तो वो गलत है, तो उससे बेस्ट लिख के उसको 2 शब्दकोश से उसको प्रमाणित कर दीजिए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। काट कर मत छोड़िए, नहीं छोड़िए। तो वैसे ही है कि आप जो विषय उठा रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका प्रमाण जैसे कि वो तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है जी। आप उसको निकलवाइए और उसको दिखाइए। एक लाइन से कह देना कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाइए ना, सरकार चलाए हवा में तीर, ना विपक्ष चलाए। बिल्कुल एक संतुलन कायम रहना चाहिए। और संसद का मूल्यवान समय जो जिस तरह से चला गया, आगे से भी हमें लगता है कि देश को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर टैक्स पेयर के पैसे से संसद चल रहा है तो उसकी गरिमा और उसके समय का सदुपयोग होना चाहिए, उस गरिमा को बनाए के रखना चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी सारी खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।